जब एक ट्रेडर रोज रोज अपने चार्ट्स खोलता है और हर सेकंड बदलती कैंडल्स को घूरता है, तो वो ये सोचता है कि शायद यही उसकी लाइफ बदल देगा। पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग की वायरिंग धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अब ट्रेड नहीं कर रहा, वो डोपामाइन का गुलाम बन चुका है। हर ग्रीन कैंडल, हर सडन स्पाइक, हर तेजी अब बस एक केमिकल ट्रिगर बन चुका है, जिससे उसका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रणनीति। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है, वो सोचता है कि शायद कोई जैकपॉट आया है। पर हकीकत यह है कि जैकपॉट तो कहीं और था और वो उसे खोता जा रहा है हर एक स्क्रॉल के साथ। ट्रेडिंग अब एक प्रोसेस नहीं रही, ये एक एडिक्शन बनती जा रही है। ट्रेडिंग सीखना अब सिर्फ इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये अब आपके दिमाग के कंट्रोल का खेल है। और यहीं से शुरू होती है डोपामाइन डिटॉक्स की असली कहानी। नहीं, हकीकत। क्योंकि चाहे आप एक स्कैल्पर हों, स्विंग ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपका दिमाग ही हर वक्त सिग्नल के इंतजार में बेकाबू है, तो आप मार्केट से ज्यादा खुद से हार रहे हैं। आप चार्ट्स पढ़ रहे हैं, पर अपने अंदर के चार्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। जहां आपकी डिसिप्लिन लाइन बार बार ब्रेक हो रही है, जहां आपका पेशेंस आरएसआई की तरह ओवरसोल्ड हो चुका है, जहां आपके फोकस की मूविंग एवरेज नीचे गिरती जा रही है। और यही सबसे खतरनाक लॉस है, जो दिखता नहीं पर हर दिन घटता जाता है। डोपामीन, ये वही चीज है जो आपको जैकपॉट मिलने पर खुशी देती है। पर वही डोपामीन जब लगातार छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर होने लगे, तो आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहने लगता है। और यही शॉर्टकट आपको डीप वर्क से दूर करता है, आपको सीखने से रोकता है और आपको एक सीरियस ट्रेडर से सिर्फ एक कंपल्सिव क्लिकर बना देता है। सोचिए, आपने आरएसआई पढ़ा, एमएसीडी देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, कैंडल पैटर्न समझे, पर अपने दिमाग की साइकोलॉजी डिटॉक्स नहीं की, तो आप हर बार मार्केट से वही एक्सपेक्ट करेंगे जो एक लॉटरी वाला एक्सपेक्ट करता है, किस्मत। और यहीं से शुरू होती है ये बुक, डोपामाइन डिटॉक्स, जो बताती है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से भरे इस टाइम में आप अपने दिमाग को दोबारा फोकस करना सिखा सकते हैं, कैसे आप अपनी विल पावर को दोबारा रीसेट कर सकते हैं, और कैसे आप उस डीप मेंटल जोन में वापस जा सकते हैं जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। पर एक शर्त है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि ये कोई साधारण किताब की समरी नहीं है। ये एक ट्रिगर है, एक रीसेट बटन है आपके दिमाग के लिए, आपके ट्रेडिंग सिस्टम के लिए और आपके पूरे माइंडसेट के लिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब मार्केट में एंट्री लेनी हो तो सबसे पहला रूल होता है कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। पर क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एंट्री लेने से पहले कॉन्फर्मेशन ढूंढा? क्या आपने अपने डिस्ट्रैक्शन भरे डिसीजंस को कभी जूम करके देखा? क्या आपने कभी पूछा कि क्या मैं वाकई खुद को कंट्रोल कर रहा हूं या बस डोपामाइन के सिग्नल पर नाच रहा हूं? हम सब चार्ट्स पर आरएसआई और एमएसीडी देखते हैं, पर असली इंडिकेटर्स हमारे माइंड में हैं, जहां हमारा डिसिप्लिन ओवरबॉट हो चुका है और पेशेंस हर दिन लो ब्रेक कर रहा है। डोपामाइन डिटॉक्स का पहला सबक यहीं से शुरू होता है, रिकॉग्नाइज योर इनविजिबल पैटर्न्स। हर बार जब आप बिना सोचे वीडियो स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई मैसेज आया या नहीं, हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हुए टाइम भूल जाते हैं, तो असल में आप अपने मेंटल कैपिटल को लॉस कर रहे होते हैं। मार्केट में पैसा तो बाद में गंवाते हो, पहले तो वो फोकस जाता है जो उस पैसे को कमा सकता था। हर ट्रेड से पहले माइंडसेट बनाना सिखाया गया है, पर माइंडसेट डिटॉक्स कैसे करें ये किसी ने नहीं बताया। डोपामाइन डिटॉक्स कोई मंत्र नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक विथड्रॉल प्रोसेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेडर अपने खराब ट्रेड हैबिट से बाहर आता है, जैसे वो इंट्राडे की हर टिक को देखना बंद करता है, जैसे वो 24 घंटे चार्ट्स पर चिपके रहना छोड़ता है, वैसे ही डोपामाइन डिटॉक्स में आपको अपनी मानसिक स्क्रीन से एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हटाने होते हैं। हर बार जब आप इंस्टेंट प्लेजर से दूर जाते हैं, जब आप सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करते, जब आप लो डोपामाइन एक्टिविटीज करते हैं जैसे पढ़ना, चलना, सोचना, तो आप अपने दिमाग की रियल स्ट्रेंथ को वापस जगा रहे होते हैं। और ट्रेडिंग में यही फर्क लाता है। एक इंपल्सिव ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करता है,
पर एक डिटॉक्स्ड माइंड वाला ट्रेडर पेशेंस से वेट करता है, क्योंकि असली एज इंडिकेटर में नहीं, माइंडसेट में होता है। और यही है डोपामिन डिटॉक्स का कोर प्रिंसिपल, अपने दिमाग को इतना स्टेबल बनाना कि वो सिर्फ सिग्नल पर नहीं, सिस्टम पर चले। वो हर लालच से ऊपर उठकर सिर्फ लॉजिक से फैसला करे। यही वो डीप जोन है जहां ट्रेडर एक आर्टिस्ट बनता है, जहां वो ट्रेड नहीं करता, वो डिजाइन करता है, जहां हर एंट्री एक विचार होती है और हर एग्जिट एक स्ट्रेटजी। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता, वो उम्मीदें देखता है। हर कैंडल में उसे एक सपना दिखता है, हर ब्रेकआउट में एक फ्यूचर। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब वो सीखने से ज्यादा जीतने के पीछे भागने लगता है। डोपामिन वहीं से किक करता है जहां आप बिना सोचे एक पोजीशन ले लेते हैं, जहां आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर जंप कर जाते हैं, जहां आप हर मूव में जैकपॉट देख लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन और प्रोसेस को दरकिनार कर देते हैं। ये एडिक्शन किसी केमिकल की तरह नहीं दिखती, ये आपके दिन के डिसीजंस में छुपी होती है। आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी बार अपना ट्रेडिंग प्लान तोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना था, क्योंकि आप खाली बैठे नहीं रह सकते थे, कुछ देखना था, कुछ क्लिक करना था, कुछ महसूस करना था। यह डोपामिन की शैलो क्रेविंग है जो आपको एक्शन देता है पर डायरेक्शन नहीं। वो आपको बिजी बनाता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वो आपको ट्रेड कराता है लेकिन समझ नहीं बनाता। मार्केट में हर लॉस केवल पैसे का नहीं होता, कुछ लॉसेस होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को तोड़ते हैं। हर बार जब आप अपने ही नियम तोड़ते हैं तो आप अपने अंदर के डिसिप्लिन ट्रेडर को धीमे धीमे खत्म कर रहे होते हैं। डोपामिन डिटॉक्स यहीं से शुरू होता है, खुद को हर उस इंपल्स से काटना जो आपको सिग्नल से पहले डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है क्यों आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं? क्यों नोटिफिकेशन का छोटा सा रेड डॉट आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट जगा देता है? क्यों बिना किसी खास रीजन के भी आप यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ कुछ देखने के लिए? क्योंकि आपका दिमाग अब ट्रेंड हो चुका है, रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने के लिए। और एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ा इल्यूजन है, खासकर ट्रेडिंग में, क्योंकि वहां जहां लॉजिक होना चाहिए वहां आप होप से काम ले रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में होप के साथ जाएंगे और सिस्टम के बिना, तो क्या होगा? वही जो अक्सर होता है, आप ओवर ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, लॉस के बाद लॉस, और फिर खुद से ही घृणा। और तब आपको लगेगा कि शायद आप इस काम के लायक नहीं हैं। लेकिन सच ये है, आप डोपामाइन के जाल में फंस चुके हैं। डिटॉक्स करने का मतलब है खुद को दोबारा डिसिप्लिन के रूट पर लाना, अपने डिसीजंस को फिर से सिस्टम बेस्ड बनाना, हर चीज में अवेयरनेस लाना कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। ट्रेडिंग कोई थ्रिल नहीं है, ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस है। जिस दिन आप ट्रेड करने से पहले अपने थॉट पैटर्न पर ध्यान देने लगेंगे, उसी दिन से आपका प्रॉफिट चार्ट ऊपर उठने लगेगा। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जिसे डिटॉक्स के दौरान सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, बोर्डम। हाँ, वही बोर्डम जो आपको चार्ट से हटाकर इंस्टाग्राम पर ले जाता है, वही बोर्डम जो आपको फोर्स्ड मल्टीटास्किंग कराता है, वही बोर्डम जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भगाकर पेनी स्टॉक्स में फंसाता है। डोपामिन डिटॉक्स का असली गोल है बोर्डम को एक्सेप्ट करना, क्योंकि बोर्डम ही वो खाली जगह है जहां से क्लैरिटी पैदा होती है, जहां से गहराई आती है, जहां से एक सच्चा ट्रेडर बनता है जो एक्शन से नहीं, इंटेंशन से ट्रेड करता है। जब आप बोर्डम में बैठते हैं और फिर भी चार्ट्स को पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं, तब आप मार्केट से पहले खुद को समझ रहे होते हैं। तब आप किसी ट्रेड को पकड़ने से पहले खुद को पकड़ पा रहे होते हैं। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दें, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, न कि ट्रिगर की तरह। हर बार जब आप बिना इंपल्स के कोई ट्रेड लेते हैं, हर बार जब आप न्यूज से डिस्ट्रैक्ट होने की जगह अपने ट्रेडिंग जर्नल खोलते हैं, हर बार जब आप मार्केट बंद होने के बाद भी काम रहते हैं, तब आप डोपामिन डिटॉक्स के रास्ते पर होते हैं। क्योंकि असली गेम कैंडल्स में नहीं, आपके अंदर की केमिस्ट्री में है। जो ट्रेडर अपनी केमिस्ट्री को समझ गया, वो कभी किसी एक्सटर्नल ट्रेंड के भरोसे नहीं रहेगा। और याद रखिए, मार्केट में हर किसी को प्राइस दिखता है, पर बहुत कम लोग पैटर्न देखते हैं, और उससे भी कम लोग अपने अंदर के पैटर्न्स को पढ़ पाते हैं। डिटॉक्स की ये यात्रा वही शुरू कर सकता है जो एक बार खुद को ऑब्जर्व करना सीख ले, जो खुद से ये पूछ सके, क्या मैं ये ट्रेड कर रहा हूं अपने सिस्टम से या डोपामाइन के बहकावे में? जब जवाब साफ हो जाएगा,
तो आपका ट्रेड भी साफ हो जाएगा और तब आप मार्केट में नॉइज नहीं, सिग्नल सुनना शुरू करेंगे। कभी गौर किया है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? न कोई गलत न्यूज, न कोई सडन मार्केट क्रैश और न ही कोई बड़ा लॉस, बल्कि उसका सबसे खतरनाक दुश्मन होता है वो खुद, जो अपनी ही फालतू आदतों से रोज अपनी ग्रोथ को सैबोटाज करता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन जीतता है, बल्कि वो है जो हर दिन खुद को हराता है, अपने डिस्ट्रैक्शन को, अपने डर को और अपने डोपामाइन के एडिक्शन को। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि ट्रेडिंग के लिए बैठे थे लेकिन यूट्यूब खोल बैठे और वहां से इंस्टाग्राम, फिर अचानक कोई मोटिवेशनल रील, फिर कुछ क्रिप्टो प्रेडिक्शंस, फिर एक फालतू व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन, और जब चार्ट्स पर दोबारा लौटे तो मन भटक चुका था। यही होता है डोपामाइन लूप, जिसमें दिमाग को सिग्नल नहीं चाहिए, बस सेंसेशन चाहिए, एक्शन नहीं चाहिए, बस अटेंशन चाहिए। और जो ट्रेडर अपना ध्यान खो बैठता है वो एक दिन अपना धंधा भी खो देता है। अब सोचिए, एक स्कैल्पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा देखता है। अगर उसका ध्यान 5 सेकंड के लिए भी कहीं और गया तो वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। ट्रेडिंग में हर डिसीजन एक स्नाइपर की तरह सटीक होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ध्यान हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस पर जा रहा है तो आप स्नाइपर नहीं, एक कंफ्यूज्ड गैम्बलर बन चुके हैं। डिटॉक्स का मकसद ही यही है, आपको दोबारा से फोकस की उस हालत में लाना जहां हर क्लिक के पीछे रीजन हो, जहां हर चार्ट को देखकर आपके अंदर क्लैरिटी पैदा हो, न कि केओस। डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत पैसे में नहीं, मेंटल ड्रेन में होती है। हर बार जब आप फोकस खोते हैं तो आपकी विल पावर थोड़ी और कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे वो ट्रेडर जो एक समय डिसिप्लिन का सिंबल था, अब इमोशनल ट्रेड्स करने लगता है। रिवेंज ट्रेड्स, ओवर ट्रेड्स, फोमो ट्रेड्स, और फिर ब्लेम जाता है मार्केट को, न्यूज को, लक को। जबकि सच ये है, कल्प्रिट सिर्फ एक है, आपका अनकंट्रोल्ड डोपामिन। अब सोचिए, जब कोई इंट्राडे ट्रेडर हर ट्रेड के लिए टेक्निकल स्ट्रैटेजी बनाता है लेकिन बीच में बोर्ड होकर एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देख लेता है, तो उसका दिमाग 2 मोड्स में फंस जाता है, एक लॉजिकल और दूसरा इंपल्सिव। और जब ये दोनों लड़ते हैं तो हार हमेशा लॉजिक की होती है। इसलिए डिटॉक्स का मतलब सिर्फ एप्स डिलीट करना नहीं है, बल्कि उन इनविजिबल ट्रिगर्स को पहचानना है जो आपको बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करते हैं। अब अगर आप सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेकर, तो आपको खुद से एक वादा करना होगा कि अगले 7 दिन डोपामाइन की हर लत से दूर रहेंगे। कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं, कोई सडन टैब स्विचिंग नहीं, कोई रैंडम सर्च नहीं, कोई रात 1 बजे तक स्क्रॉल करना नहीं। क्योंकि जब आप खुद से इतना भी कंट्रोल नहीं रख सकते तो मार्केट से क्या उम्मीद रखेंगे। हर बार जब आप चार्ट खोलें तो इंटेंशन के साथ खोलें, ना कि बोर्डम भगाने के लिए। हर बार जब आप कोई ट्रेड प्लान करें तो डिस्ट्रैक्शंस बंद करके करें, ना कि 5 टैब्स खोलकर और म्यूजिक के साथ। डिटॉक्स का असली मतलब है अपने दिमाग को रिवायर करना उस फोकस के लिए जो सिर्फ रेयर लोगों में होता है, जो हर कैंडल के पीछे हिडन स्टोरी देख सके, हर सिग्नल में सिस्टम ढूंढ सके, हर नॉइज को इग्नोर कर सके। मार्केट की सबसे खतरनाक चीज प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि आपकी अटेंशन की वॉलेटिलिटी है। आपका दिमाग अगर हर दिन किसी नई चीज पर जंप करता रहेगा तो आपका अकाउंट कभी स्टेबल नहीं होगा। आपने देखा होगा, सबसे सफल ट्रेडर्स बोरिंग होते हैं। हाँ, बोरिंग, क्योंकि वो फ्लैशी नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड हैं। वो डोपामिन के पीछे नहीं भागते, वो डेटा के साथ चलते हैं। डिटॉक्स की ये तीसरी स्टेज आपको बोर्डम के उस लेवल तक ले जाती है जहां से पेशेंस की रियल शुरुआत होती है, जहां आप रिजल्ट के लिए नहीं बैठते बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं, जहां आप लॉस से नहीं डरते बल्कि लॉस से सीखते हैं, जहां आप हर दिन अपने सेम सिस्टम को दोहराते हैं, बिना बहके, बिना भागे, बिना भटके। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो आपको एक एवरेज ट्रेडर से एक साइलेंट विनर बनाती है। याद रखिए, डिसिप्लिन एक स्ट्रेटेजी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। डोपामाइन डिटॉक्स उसी लाइफस्टाइल की पहली सीढ़ी है। हर बार जब कोई ट्रेडर सुबह उठकर चार्ट खोलता है तो वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहा होता, वो खुद से एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या आज मैं अपने ऊपर जीत पाऊंगा? बाजार हर दिन नया चेहरा लेकर आता है, लेकिन सबसे बड़ा तूफान हमारे अंदर ही चलता है, और इस तूफान का नाम है अनकंट्रोल्ड डोपामाइन। आपने कितनी बार यह महसूस किया है कि आप एक पोजीशन लेने ही वाले थे, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आया, यह 3 पेनी स्टॉक्स आज एक्सप्लोड करेंगे, और आप कंफ्यूज हो गए।
एनालिसिस भूल गया, प्लान भूल गया, बस उस आर्टिकल में डूब गए। इसे कहते हैं माइंड हाईजैक। डोपामीन आपको वहां खींचता है जहां लॉजिक मरता है, और जो ट्रेडर इस ट्रैप में बार बार फंसता है वो कभी भी अपने कैपिटल को कंपाउंड नहीं कर पाता। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी बोर्डम आता है तो आप खुद को काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं? जैसे ही कैंडल बोरिंग हो गई, आप न्यूज ऐप खोल लेते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी ग्रुप पढ़ने लगते हैं, या फिर मोटिवेशनल वीडियो, और इसी डिस्ट्रैक्शन में आप वो ब्रेकआउट मिस कर देते हैं जिसका इंतजार 2 घंटे से कर रहे थे। ये लत नहीं, ट्रेडिंग लाइफ की बर्बादी का ब्लूप्रिंट है। आपने कभी उस मोमेंट को महसूस किया है जब ट्रेड लॉस में चला जाए और आप पैनिक में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं? वो पैनिक डोपामीन विथड्रॉल है। वो एक भूख है जो कहती है कि कुछ कर, बस कुछ कर, और फिर आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके पूरे कैपिटल को डुबो सकता है। अब बात करते हैं उस ट्रेडर की जो हर दिन काम रहता है, जो एक ही सेटअप बार बार ट्रेड करता है, जिसे कोई न्यूज डिस्टर्ब नहीं करती, कोई नोटिफिकेशन, कोई नॉइज, क्योंकि उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसने अपने डोपामीन को डिसिप्लिन से रिप्लेस किया है। उसने अपनी मॉर्निंग रूटीन से हर वो चीज हटा दी है जो उसे फोकस से दूर ले जाए। ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर वॉर, ना फेक ट्रेडर्स के फ्लैशी स्क्रीनशॉट, बस एक चार्ट, एक प्लान और एक क्लियर माइंड। क्योंकि उसे पता है हर बार स्क्रोलिंग में जो डोपामीन मिलेगा वो टेम्पररी है, लेकिन जो पेशेंस से मिलेगा वो परमानेंट वेल्थ बनेगा। डिटॉक्स का असली मतलब यही है, अपने डिसीजन मेकिंग को वापस रिक्लेम करना, अपने लॉसेस की जिम्मेदारी लेना, अपने अटेंशन को सेल ना करना। स्टॉक मार्केट आपको हर रोज टेस्ट करता है, लेकिन आप फेल तब होते हैं जब आप उस टेस्ट को देने की बजाय अपने डोपामाइन के पीछे भागते हैं। डिटॉक्स के इस चौथे स्टेज में आप खुद को उस हाल में पाएंगे जहां आप बोर्डम से लड़ना सीखते हैं, जहां नो ट्रेड डे भी एक विक्ट्री लगता है, जहां आप चार्ट को घूर कर डिसीजन नहीं करते बल्कि चार्ट को समझकर डिसीजन करते हैं, जहां पेशेंस अब पेन नहीं लगता बल्कि प्रोसेस का हिस्सा लगता है। डिटॉक्स करना मतलब ट्रेडिंग को दोबारा सीक्रेट बनाना, उसे रिस्पेक्ट देना, ना कि हर सिग्नल को एक्साइटमेंट बना देना। आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप डोपामाइन ट्रेडर हैं या डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब वक्त आ गया है खुद को उस वर्जन में ढालने का जो किसी रील या शॉर्टकट से नहीं चलता बल्कि रूटीन और रेपिटेशन से बनता है। हर वो डिस्ट्रैक्शन जो आपने आज दूर किया वो आपकी फ्यूचर वेल्थ की एक ईंट है, और हर वो फोकस जो आपने बचाया वो आपके कैपिटल का सबसे बड़ा गार्डरेल है। मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन क्या आप उस अपॉर्चुनिटी के लायक अटेंशन दे पाते हैं? अगर नहीं, तो डिटॉक्स सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक जरूरत बन चुका है। सुबह 9:15 मार्केट खुलने ही वाला है। हाथ में कॉफी का कप है, स्क्रीन पर चार्ट है, और मन के भीतर चल रहा है एक अदृश्य युद्ध। बाजार से पहले आपको खुद से लड़ना है, क्योंकि सबसे खतरनाक वो लाल और हरे कैंडल्स नहीं, बल्कि वो आवाज है जो कहती है, चल एक बार यूट्यूब खोल लेते हैं, चल देख लेते हैं कौन से पेनी स्टॉक आज ट्रेंडिंग है। हर बार जब आपने डिसिप्लिन को तोड़ा, हर बार जब आपने बोर्डम से भागकर डिस्ट्रैक्शन में राहत ढूंढी, तो आपने अपने कैपिटल के साथ एक डील की। मैं आज भी स्टेबल नहीं हूं। इस डिटॉक्स का आखिरी पड़ाव यही है, अपने मन की मास्टर की को दोबारा पाना। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे की बाजी नहीं है, ये माइंड की वो दौड़ है जहां हर सेकंड आपका अटेंशन टेस्टेड होता है। आपने नोटिस किया होगा, एक सही ट्रेड लेने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक शांत और सटीक डिसीजन की। और ये डिसीजन तभी निकलता है जब दिमाग डोपामाइन से क्लियर हो। एक ट्रेडर वही होता है जो शांति में क्लैरिटी ढूंढे, ना कि केओस में एक्साइटमेंट। लेकिन आज का रिटेल ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहा, वो एक रील की तरह डिसीजंस बदल रहा है। हर 15 सेकंड में माइंडसेट बदलता है, हर लॉस के बाद रिवेंज मोड में चला जाता है, हर सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। डिटॉक्स आपको उस मोड से बाहर निकालता है, आपको वो ट्रेडर बनाता है जो मोमेंटम का शोर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की शांति देखता है। जैसे एक स्नाइपर महीनों इंतजार करता है सही शॉट के लिए, वैसे ही एक डिटॉक्स्ड माइंड महीने भर भी ट्रेड ना करे फिर भी घबराए नहीं, क्योंकि उसे पता है नो ट्रेड भी एक शक्तिशाली ट्रेड है। जब आप डोपामाइन से दूर होते हैं, तब आप एक इनविजिबल स्ट्रेंथ को पास बुलाते हैं।
डिस्कंफर्ट में टिके रहने की ताकत। यही ताकत आपको हर उस ट्रेडर से अलग बनाती है जो स्क्रीन टाइम को लर्निंग समझता है, लेकिन कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं करता। डिटॉक्स करने वाला ट्रेडर सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ता, वो खुद को पढ़ता है। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां आप मार्केट से नहीं डरते, मार्केट आपसे डरता है। आपका काम फेस चार्ट्स के शोर से नहीं हिलता, क्योंकि आपने हर उस एडिक्शन को हरा दिया है जो एक डिसीजन को इंपल्सिव बना देता था। आज अगर आप ये महसूस कर पा रहे हो कि आपने कितनी एनर्जी यूं ही स्क्रॉल में गंवा दी, तो समझो आप जाग चुके हो। अब बस इस जागने को रूटीन बनाना है। हर सुबह फोन को हाथ लगाने से पहले माइंडसेट को ट्यून करना है। हर ट्रेड से पहले खुद को चेक करना है, क्या मैं अभी उस स्टेट में हूं जहां मेरा डिसीजन प्योर हो। डिटॉक्स कोई एक बार का काम नहीं, ये ट्रेडिंग की स्पिरिचुअल जर्नी है। इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं, बल्कि ध्यान को वापस पाना है, क्योंकि असली पैसा सिग्नल से नहीं, सहनशीलता से बनता है। अब वक्त है उस ट्रेडर की तरह जीने का जो स्क्रीन के पीछे भी उतना ही साफ है जितना चार्ट के आगे, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को हरा दे उसे मार्केट कभी लंबे समय तक हरा नहीं सकता। और अब जब आप इस वीडियो को सुनकर यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, ये आपको एक नया सोचने का तरीका देता है। यहाँ हर वीडियो आपको खुद से मिलने की एक कोशिश है। तो अगर आपने महसूस किया कि ये शब्द कहीं ना कहीं आपके अंदर तक पहुंचे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक रिश्ता जोड़ना होगा आपके और हमारी सोच के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर कुछ ऐसा लाएंगे जो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी चेतना को छू जाएगा।